हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी के लिए क्या चेक करना है? आपको स्टेबिलिटी के लिए बैक बॉन्डिंग देखना है। स्टेबिलिटी ऑफ बैक आ रहा है मतलब। आ रहा है मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, मतलब इट कैन बी अ अच्छा। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, वैसा। तो आपको ये बोलना है कि सर सबसे पहले बैक बॉन्डिंग देखेंगे। तो बैक बॉन्डिंग एज ऑफ नाउ इज द मोस्ट पावरफुल इफेक्ट। उसके बाद आता है अपना एरोमेटिसिटी। मतलब आपको चेक करना है वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। उसके बाद बैक आता है, बॉन्डिंग। सॉरी, बैक बॉन्डिंग एंड एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, बीडीएस। So back bonding stability is the most powerful criteria for stability of any reaction intermediate, followed by aromaticity, followed by mesomeric effect, followed by hyperconjugation, followed by inductive effect. तो ये ऑर्डर आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ये ऑर्डर याद रहेगा ये मैडम आपको? यस। ओके। उसमें और आपको ये भी पता होगा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन है, अगर मैं मीसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, तो यू विल से दैट कि जो कार्बोकटायन है उसका स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस प्लस एम इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? यस। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ओके। अब इसमें देखो, we'll take lot of questions. तो द फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हम है ना पहले कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मान लो इफ दे गिव यू समथिंग लाइक दिस, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, देन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, एंड देन थर्ड है सी एच थ्री एंड सी एच टू। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है? चलो प्लस, कार्बोकटाइन कर रहे हैं ना, प्लस है, प्लस है। सो यू हैव टू गिव मी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ए बी और सी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो बोलेगा सर अगर आप ये देखो तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो तीनों जगहों पे है, बराबर। ये तीनों जगहों पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो आपको दिख ही रहा है। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, या ये वाला ले लो। अब जो बाजू में ग्रुप बैठा हुआ है ना सर, उसका इफेक्ट के बारे में देख लो, उसका इफेक्ट कौन सा लगने वाला है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है। ओके। ट्रिपल बॉन्ड के पास कौन सा इफेक्ट होता है पता है आपको मैडम? माइनस आई इफेक्ट होता है। यू नो हम्म। दिस? हाँ। ट्रिपल बॉन्ड है माइनस आई इफेक्ट, तो ये माइनस आई इफेक्ट होगा। ये डबल बॉन्ड के पास भी माइनस आई इफेक्ट होगा। और सिंगल बॉन्ड पे तो मतलब ये सी एच थ्री जो है उसका तो प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के पास कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं होता है, या लीस्ट माइनस आई इफेक्ट होगा। तो ए बी और सी अगर आप देखोगे तो मैंने ऊपर पहले ही आपको दे दिया है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो इतना तो क्लियर है कि अगर आप ये देखो तो C will be most stable. Is it correct, madam? या। Now, how will you कार्बो। decide? How will you decide between A and B? तो बोलेगा सर जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी कम होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो बी एंड ए। हाँ, समझा ये आपको? सी बी ए। या। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन में वो लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। वो लोग आपको ऐसा कुछ दे रहे हैं, एक, दो और तीन। मतलब ये कार्बोकटायन है, यहाँ पे आपको ऐसा दे दिया है, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ए बी और सी। तो मतलब एनी इफेक्ट कैन कम इनटू पिक्चर, इट कैन बी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी। यू हैव टू कंबाइन ऑल द इफेक्ट्स एंड गिव द स्टेबिलिटी। तो फॉर अ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, जो ऊपर मैंने ऑर्डर दिया ना बीबीएस, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी हो रहा है? जी ना। यू नो व्हाट इज द कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी? रेजोनेंस के वक्त बताया था मैंने। नहीं, I हाँ, don't remember. बॉन्डिंग स्टेबिलिटी का कंडीशन होता है, यू विल हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, देन यू विल हैव अ बॉन्ड पेयर, एंड देन यू विल हैव अ लोन पेयर। सो दैट इज बीबीएस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू शुड हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, then you will have a bond pair. Now that bond pair can be a single bond or a double bond. Triple bond नहीं चलेगा, single और double bonds चलेंगे. And then you shall have a lone pair of electrons. So this is the condition for back bonding stability. याद रहेगा ये आपको मैडम? ये भी Yes. कंडीशन है। तो ये कहीं पे भी आपको दिखा, ये अगर दिखा तो ही आप बोलोगे कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, वरना बोलोगे नहीं हो रहा है बैक बॉन्डिंग। ये बीबीएस का कंडीशन है। तो यहाँ पे ऐसा कोई बैक बॉन्डिंग तो नहीं दिख रहा है ना, देर इज नो लोन पेयर No. ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप एरोमेटिसिटी देखोगे, क्या कहीं पे कोई एरोमेटिक नेचर लग रहा है? नहीं। याद है आपको, मैंने वो हकल्स रूल पढ़ाया था, सी क्यूब रूल। मैंने आपको बोला था द कंपाउंड नीड्स टू बी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई साइक्लिक नेचर नहीं आ रहा है, तो ये एरोमेटिक तो होगा नहीं। लुक एट रेजोनेंस, इज रेजोनेंस टेकिंग प्लेस ओवर हियर मैडम? नहीं. नहीं। रेजोनेंस का वो 7 कंडीशन दिया था ना मैंने, वो पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव हाँ सिंगल हाँ डबल, हाँ हाँ. सिंगल डबल। तो 7 में से नन ऑफ द कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड, तो रेजोनेंस भी काम नहीं आ रहा है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बोकटायन का मैंने आपको क्या बताया था, कि देर आर 2 कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट, अल्फा कार्बन एटम मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड, अल्फा हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये दोनों के लिए अल्फा कार्बन एटम किधर होगा देखो, इसके लिए आप ऐसा बोलोगे ये वाला अल्फा कार्बन होगा, इसके लिए दो अल्फा हाँ. कार्बन, इसके लिए भी दो अल्फा कार्बन एटम है। हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। तो पहले वाले में कितने अल्फा एच है बताओ? इधर दो है, 2H3H। इधर कितने होंगे? अल्फा एच, 5 अल्फा एच, एंड हियर देयर विल बी 6 अल्फा एच। ये समझा आपको मैडम? Yes. तो अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो इट विल बी, CBA होना चाहिए. यस, समझा? Yeah. Yes. थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, थर्ड क्वेश्चन सेज दैट आपके पास ऐसा कुछ है, एक, दो, तीन, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है। चलो बता दो, गो इन द सेम ऑर्डर। फर्स्ट चेक करो बैक बॉन्डिंग, उसके बाद एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर, उसके बाद इंडक्टिव।
I think सोचो। ये देखो, I'm not अब sure. यहाँ इसमें आप ये बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओगे ना, तो देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, इसके लिए ये वाला और ये वाला अल्फा कार्बन है, इसके लिए एक, दो और तीन अल्फा कार्बन एटम है। तो Hmm. यहाँ पे दो HCS है, इधर कितना HCS है, इधर से तीन Uh, और इधर चार, 3, 4, 5, 4. इधर कितना है, आठ। देखो इधर से तीन, छः और दो यहाँ से, तो बट ऑब्वियस Oh, है अगेन okay. हाँ, इंक्रीजिंग same. ऐसा, बराबर। Yeah. अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वो ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है उन्होंने। पहला, दूसरा, हम्म, हम्म, और ये तीसरा। अब चेक करना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, here they are giving you positive charge, then over here, या तो एक मिनट, यहाँ पे, और रुको एक मिनट, यहाँ पे रहेगा, इधर है और इधर है। चलो बताओ अभी, A, B और C, लगा दो अपना दिमाग। A and B में क्या फर्क है? Like, चार्जेस अलग अलग जगहों पे दिया है ना मैडम, पोजीशन। हाँ, but conjugating structures तो same है. हाँ, अब आप ये देखो, ये जो ऑक्सीजन पे है ना, ध्यान से सुनना, लोन पेयर है, तो दैट हम्म. इज इन विद दिस पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है मैडम, बैक Oh, बॉन्डिंग। हाँ. यू हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट इज पॉजिटिव चार्ज, बाद में बॉन्ड पेयर एंड देन लोन पेयर। तो ये सबसे पावरफुल कंडीशन है स्टेबिलिटी के लिए, और बाकी दो में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा बिकॉज इट इज वेरी फार अवे। अब आप ये चेक करो कि ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन, उसका माइनस आई इफेक्ट होता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड माइनस आई इफेक्ट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ कार्बोकैटायन, इट इज इनवर्सली। हम्म. ठीक है, तो जितना दूर रहेगा पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा रहेगा। तो अगेन इट विल बी दिस ऑर्डर ओनली, बैक बॉन्डिंग जो है वो सबसे स्टेबल है, उसके बाद दूर वाला पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद पास वाला। अभी समझा? Yes. ओके, अब ये वाला चेक करो, वो लोग देंगे CF3 और CCl3, CF3 देंगे और CCl3 देंगे, और बोलेंगे कि इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज बताओ क्या आएगा यहाँ पर। दो ही कंपाउंड्स के बीच में. हाँ, ये दो में ही आपको कंपेयर कराना है।
ये बहुत मस्त है क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दो, चलो मैं ही करवाता हूँ ये, एंड मार्क दिस हाँ ये। वेरी। देखो इसमें वो लोग ने क्या दिया है पहले, मान के चलो ऐसा कुछ है, CF3 मतलब ऐसा रहेगा, चेक करो, CF3 ऐसा, हम्म। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। एंड डू यू नो दैट फ्लोरीन हैज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 हाँ। 2 3। बोलने का सर हो गया, जमा जम बैक बॉन्डिंग होगा यहाँ पे। सी दिस लोन पेयर will go in conjugation because बैक बॉन्डिंग का कंडीशन ट्रिगर हुआ है। कैसे, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, उसके बाजू में हम्म। बॉन्ड, के बाजू में लोन पेयर। तो जब मैं ये बोलता हूँ ना तो बच्चे तुरंत वहां से आंसर करते हैं कि सर ऐसा तो यहाँ पर भी होगा, ऐसा, और ये लोन पेयर का यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि ये भी तो बैक बॉन्डिंग करेगा ना। तो द यस हाँ। आइडिया इज टू टेल यू कि भाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो दोनों जगह हो रहा है, तो फिर स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। बोलेगा सर वेरी सिंपल, अगर दोनों जगहों पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, दोनों जगहों पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो आप है ना ऐसा बोलो कि जहां पे अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा, मतलब रिलेटिवली मोर स्ट्रोंगर बैक बॉन्डिंग होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। और वो आप कैसे लाओगे, तो बोलेगा सर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कार्बन का 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बैक बॉन्डिंग में, और फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेकेंड पीरियड एटम्स। बट अगर आप क्लोरीन वाला केस देखो तो कार्बन तो 2p देगा, बट जो क्लोरीन है वो अपना 3p ऑर्बिटल देगा। अब इतना तो आपको आता ही है कि 2p का बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा कि 2p 3p का बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा। तो आप ये समझ जाओ, द रूल सेज दैट सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग या सबसे अच्छा बॉन्डिंग 2p का होता है, उसके बाद 2p और 3d का होता है, उसके बाद 2p और 3p का होता है, और 3p का सबसे वीक होता है। ये क्या लिखा है मैंने, पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ लिखा है। हाँ हाँ हाँ, या। So 2p का back bonding will be more stronger than 2p 3p. Okay, and that is the या। reason why I will say that CF3 plus is more stable than CCl3 plus, क्योंकि यहाँ पे CF3 में बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रोंगर है, बिकॉज ऑफ 2p ओवरलैपिंग, बिकॉज इफ द साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल, या सेम साइज वाले ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं तो दे फॉर्म स्ट्रोंगर बॉन्ड, स्ट्रोंगर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग, एक्सटेंड गॉट। ऑफ ओवरलैपिंग मोर। अभी गया खोपड़ी में। यस। ओके चलो, अभी ये वाला 6th क्वेश्चन तो बहुत बार नीट में आ चुका है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप ये चेक करो, पीएच, पीएच मतलब एरोमेटिक रिंग, ठीक है, CH3 प्लस ऐसा कुछ है, उस कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैं आपको बताता हूँ। देन पीएच है, पीएच है, एंड देन पीएच अगेन, एंड देन पीएच, एंड CH2। इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज। ये लगा दो अपना दिमाग अभी, वही चेक करना है, पहले बैक बॉन्डिंग देखो, फिर रेजोनेंस, फिर नहीं, पहले बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो बोलो। तो बोलेगा सर यहाँ पे सिंपल है, अच्छा एक मिनट यहाँ बी पे, शुड बी फर्स्ट। ये pH 3 होगा ना मैडम, वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे होगा मैडम। ओ pH 3। हम्म। ए शुड बी फर्स्ट, आई हाँ, थिंक। क्योंकि देर इज 3 रिंग रेजोनेंस ना बाबा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना यहाँ पे, तो ये हाँ हाँ हाँ, 3 रिंग का उसके हिसाब से रेजोनेंस। ही बोलो।
यहाँ पे दो रिंग का रेजोनेंस होगा, Got it. और यहाँ पे ओनली वन रिंग इज प्रेजेंट। तो रेजोनेंस तो तीनों में हो रहा है, बट ज्यादा जहाँ पे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। हो गया तुम्हारा काम। अब सेवेंथ वाला देखो, ये भयंकर क्वेश्चन है, मस्त है ये क्वेश्चन। जब मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम किया ना, तो मैंने भी ये रॉन्ग ही किया था, बिकॉज ये एकदम अलग ही है ये क्वेश्चन। ऐसा कुछ है, ऐसा, एक मिनट, ऐसा और ऐसा, और पॉजिटिव चार्ज दे दिया है इधर, इधर दे दिया है पॉजिटिव चार्ज, और दे दिया गया है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। समझा? लगाओ, अभी ए बी और सी दे दिया। अब Um, यहाँ, हाँ बोलो। एक मिनट हाँ. I think it should be C, B and A. क्यों ऐसा? क्योंकि C में there are more hyperconjugating structures. हम्म। B में थोड़े कम है उससे. I don't know how many. I think there's one, two, three, three. नहीं, three भी नहीं, two actually. थ्री है, राइट से टू और लेफ्ट से जीरो, तो फिर टू आएगा। हाँ, two. And then हम्म। A, so it's C, B, A. Okay. Sometimes it is always said that when we know too many things, then we make the things complicated. तो वो आपने अच्छा किया कि आपने रेजोनेंस को कंसिडर ही नहीं किया, जो कि करना चाहिए था यहाँ पे। बट Oh, स्टिल कोइंसिडेंटली यू हैव गॉट द आंसर राइट, एंड दैट इज द कैच ऑफ क्वेश्चन। अब जिनको बड़ा बड़ा इफेक्ट्स आता है, रेजोनेंस वगैरह, वो तुरंत बच्चे क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना अभी। ये कौन सा चार्ज है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद हाँ. कौन सा, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और फिर क्या Yeah. है, डबल। तो पॉजिटिव सिंगल डबल हुआ ना ये, तो पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, बराबर। तो बच्चे तुरंत वहां से बोलते हैं कि वो रेजोनेंस तो यहाँ पे भी करेगा सेकेंड स्ट्रक्चर में। देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस तो यहाँ पे भी करेगा। और सी वाले में रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव सिंगल सिंगल है। तो आइडियली हम्म. अकॉर्डिंग सी इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, बट ये गलत है यहाँ पे, बिकॉज हमें ये याद रखना है कि दो द कंडीशन फॉर रेजोनेंस हैज बीन सेटिस्फाइड इन द फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स, वी आर नॉट गोइंग टू डू रेजोनेंस। और ये इसके पीछे बहुत टेक्निकल मतलब है, ध्यान से समझना। इन द वर्स्ट केस, मान लो हाइपोथेटिकली अगर मैं पहले वाले का रेजोनेंस कर भी देता हूँ, ओके, पहले और दूसरे दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा। मैं एक का रीजन बताऊंगा, दोनों दूसरे के लिए सेम रीजन रिपीट करना है। मान लो इवन इफ यू Okay. डू, तो होगा क्या, यहाँ पे रेजोनेंस होगा कैसे? तो बोलेगा सर, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे, एक मिनट, ये ऑक्सीजन जो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। तो अगर रेजोनेंस कर भी दिया, जो कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, एंड ये जो आपका ऑक्सीजन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा मैडम? पॉजिटिव चार्ज आएगा। Positive charge. हाँ, और डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ऐसा आएगा। हम्म. ओ, एंड नाउ रिमेम्बर दिस, दे से दैट कि ये वाला जो है ना, जो आपने रेजोनेंस करके बनाया है, वो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। और ये वाला जो ऊपर वाला है वो मोर स्टेबल होगा। हाँ. फिर. बराबर, ये दोनों का कंपैरिजन चल रहा है। अभी मैं ए बी और सी का आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं तो
ए में ही पूरा गेम खेल रहा हूँ कि ए का जब रेजोनेंस होगा, जब ए का रेजोनेंस होगा ये, तो ऊपर वाला स्टेबल है और नीचे वाला कम स्टेबल है। तो मुझे बताओ, क्या आप रेजोनेंस करके स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो कि इनस्टेबिलिटी की तरफ? स्टेबिलिटी की तरफ। बट यार, दिस इज वाइस वर्सा। यहाँ पे पहले जो है वो स्टेबल है और वो रेजोनेंस कर, ज्यादा स्टेबल था। तो क्या हम्म, वो रेजोनेंस करेगा फिर? नहीं। नहीं। तो भाई रेजोनेंस करने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिलने ही नहीं वाला है। फॉरगेट अबाउट देन देयर स्टेबिलिटी नो पॉइंट। मिलने वाला है, उसका जो ऑलरेडी स्टेबिलिटी है उससे भी कम हो जाएगा। तो भाई काहे को करेगा वो रेजोनेंस? नहीं करेगा। तो सिमिलरली बी वाले में हम्म। भी वही केस होने वाला है कि रेजोनेंस करने के बाद वो अनस्टेबल बन जाएगा। सो नो रेजोनेंस। तो नाउ यू विल गो फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपने लगाया था। तो यहाँ पे 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, 5 HCS है, यहाँ पे दो यस। एच, और ये वाले में तो 0 HCS है। तो स्टेबिलिटी वाइज you will say that A is less stable than B, less stable than C। समझ में आया ये? यस। नाउ, नाउ $1 million क्वेश्चन। जो मैंने आपको पूछा कि जो नीचे वाला है वो लीस्ट स्टेबल है, बराबर ऐसा बोला था मैंने आपको। हम्म। हाउ कैन यू प्रूव इट कि वो लीस्ट स्टेबल है और ऊपर वाला मोर स्टेबल है? आप ये कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन यू से दिस? बोलो। क्योंकि वो कार्बोकटायन is because there's a plus on oxygen and oxygen is a electronegative ion. हाँ, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो हम्म। उस पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हाँ। ये लीस्ट, समझा ये? तो वंस अगेन यस। आई रीड कि यहाँ पे है ना, रेजोनेंस का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है फॉर द फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स, बट स्टिल यू विल नॉट गो फॉर रेजोनेंस। Why? Because even after resonance, you are going to get the most unstable structure. So no गॉट। resonance. So if you are clear with this, let's take the eighth structure. जो एथ वाला है वो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रिंग दे दिया है ऐसा, यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे। अब पॉजिटिव चार्ज वाला देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो फर्क क्या है तीनों में? तीनों में फर्क ये है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर दे दिया है, यहाँ पे इधर पाई बॉन्ड दे दिया है, और यहाँ पे इधर पाई बॉन्ड दे दिया है। बता दो चलो अभी। हम्म। आई थिंक सी वाले में पॉजिटिव सिंगल डबल है सो इट शुड बी रेजोनेंस। ओके, व्हाट एल्स? बी वाली में भी इट शुड बी रेजोनेंस। हम्म, व्हाट अबाउट सी देन? ए वाली में इट शुड बी आंसर। एक मिनट। अरे सी में भी तो हो रहा है ना रेजोनेंस मैडम। हाँ, ए बी सी तीनों में हो रहा है। ओके, ए इज ग्रेटर दैट आई अंडरस्टूड व्हाई। बी और सी में इट शुड बी बी एंड सी। हाँ। अरे मतलब तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, बट ए में मोर रेजोनेंस होगा। हाँ, कंपैरेटिवली। ज्यादा पाई बॉन्ड है ना इसके लिए। हम्म। हाँ।
ओके, अभी नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो, नाइन्थ वाला क्वेश्चन। फिर तुम, आपको समझ में आ रहा है ना ये मैडम? हाँ हाँ। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। रिंग है, ऐसे तीन। अब इधर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे तीन पाई बॉन्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इट शुड बी CAB। CAB? क्यों ऐसा? या रेजोनेंस के हिसाब से। हाँ, तो आप वो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो ना मैडम। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग देखना है, नहीं हो रहा है तो बाद में एरोमेटिसिटी देखो। देखो ये वाला कंपाउंड जो है, इसमें ये साइक्लिक है पर ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? नॉन एरोमेटिक। ये तो पहले हाँ। से ही नॉन एरोमेटिक है। पर ये वाला देखो, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, कोप्लेनर भी है। क्यों? साइक्लिक तो दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड मतलब वो देखो रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। बाकी की दो नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ये वाला कार्बन देखो ना, कॉन्जुगेटेड कहाँ पे है, पूरा कॉन्जुगेशन नहीं है ना। तो एरोमेटिसिटी में अच्छा। मैंने आपको बताया था, इफ द कंपाउंड साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड और कोप्लेनर में से एक भी कंडीशन में फेल होता है तो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक लिखना होता है। ओके ओके। ये ये साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड और कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब सारे एटम्स sp2 वाले होने चाहिए। अब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं ये? एंटी एंटी एरोमेटिक होते एरोमेटिक। हैं। समझा है ये? यस सर। हाँ, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। क्या है सो दिमाग में ये CBA राइट, CAB राइट। हम्म। तो अभी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सी क्यों आएगा मैडम? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होता है, पहले एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, और बाद में एंटी एरोमेटिक होता है। इनफैक्ट सी इज द लीस्ट स्टेबल वन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ABC ही आएगा। ए और बी दोनों नॉन एरोमेटिक है, तो कैसे डिसाइड करने का? हाँ तुमने हाँ। कहा ए में थोड़ा तो रेजोनेंस हो रहा है ना, पॉजिटिव सिंगल डबल की हम्म। वजह से। बी में तो वो भी नहीं हो यस। रहा है, इसके लिए ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। अभी गया खोपड़ी में? यस। पक्का? यस। ओके, so if you have understood this, let me take the 10th question now। ये वाला देखो, एक, दो, तीन। अब डबल बॉन्ड किधर दे दिया है उन्होंने? यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे दिया है, और पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई। हम्म। ये चेक करो, ए और बी में तो रेजोनेंस हो रहा है ना, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। सी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है।
तो ए और बी में हाँ। ही तो स्टेबल होगा। अब रेजोनेंस काम नहीं आ रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इधर पहले मैं लिख देता हूँ, इधर रेजोनेंस होगा, इधर भी रेजोनेंस होगा, बट इधर नो रेजोनेंस। बराबर। गॉट इट। अब चेक करो अल्फा एच कितने हैं, ए वाले में कितने एच सी एस बन रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इधर से बनेगा तुम्हारा तीन, तीन एच सी एस। लेफ्ट से नहीं आएगा, लेफ्ट में एक हाइड्रोजन है बट वो sp2 कार्बन पे है। याद है बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए द अल्फा कार्बन नीड्स टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ। तो यहाँ पे जीरो एच सी एस होगा फिर। तो बस हो गया, ए वाले में रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर भी हो रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा फिर। हो गया तुम्हारा काम। तो ए ओके ना। बी सी। once the session is over you send me one link। यस। 11 पे जाना है। अब ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है। ओ एन ई, ओ एम ई। मिथाइल इधर ऑक्साइड। नहीं नहीं, ओ एम ई मतलब, एम ई मतलब मिथाइल, और ओ मतलब ऑक्सीजन, तो ईथर ग्रुप है ये मैडम, ईथर ग्रुप। ओके। हाँ, दिस इज ईथर ग्रुप, और ओ एम ई इधर भी है। लगा दो अपना दिमाग।